हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में 4.3 एक्सरसाइज की थी क्लास 10th चैप्टर 4। अभी हम उससे नेक्स्ट ट्राई करते हैं और हमने एक बार उसको हम रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में क्या किया था। हमने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में स्टडी किया था, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट आएंगे, लेट अल्फा एंड बीटा। हमारे पास दो रूट आ गए। अब वो दो रूट हमारे कैसे कैसे हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, हमारे वो निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं। उसको हमने किसके बेस पे चेक किया था? हमने एक डिस्क्रिमिनेंट मींस डी के बेस पे चेक किया था। अब डी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी, ए और सी क्या होते हैं? ये हमारे पास कोफिशिएंट्स होते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स रेज़ टू पावर 0। इसको हम कहां से निकालते हैं? जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है उसको हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर कराते हैं और वहां से ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फिर हम उन वैल्यूज को डी के अंदर पुट करते हैं। तो जैसे ही हम उन वैल्यूज को डी के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास डी की कोई ना कोई वैल्यू आती है। अब वो वैल्यू हमारी इक्वल टू 0 आ सकती है, ग्रेटर देन 0 आ सकती है और लेस देन 0 आ सकती है। अगर d इज लेस देन 0 देन रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर d की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हमारे रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तब हमारे पास दो रूट आते हैं, दोनों इक्वल आते हैं। दो रूट आते हैं और दोनों ही कैसे आते हैं? इक्वल आते हैं। और थर्ड केस क्या था हमारे पास? अगर d हमारे ग्रेटर देन 0 आ जाता है। अगर d हमारा ग्रेटर देन 0 आता है तो दो डिफरेंट रूट आते हैं और उनको हमने फाइंड आउट किया था, कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम उससे आगे करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अब हमें क्या करना है, ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इनके अंदर से हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है? जब इन दो इक्वेशंस के दो रूट इक्वल आएंगे। अब हमें पता है कि दो रूट इक्वल कब आते हैं? जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो बस और d हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम इक्वल टू पुट कर देंगे 0 के। जैसे ही पुट करेंगे हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, उसको सोल्व करेंगे, हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। ये सिंपल सा वर्क है बेटा हमारे पास। अगर दो इक्वल रूट होते हैं तो d 0 होता है। बस ये आपको अपने ध्यान में रखना है। और इन चीजों के लिए मैंने आपको पूरा काम जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था सारा रिकैप्चुलेट करा दिया। अब देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले हम इसको कंपेयर कराएंगे। कंपेयर इट विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। फिर कंपेयर कराने के बाद क्या करेंगे? वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा? यहां से ए मिल गया हमें 2, बी कितना मिल गया? के एंड सी इज 3। अब हमें पता है 4 इक्वल रूट, अगर दो रूट इक्वल है क्या होगा? वहां से d हमारा 0 होगा और d क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। नाउ वी पुट वैल्यूज ऑफ abc इन दिस। b इज k, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 2 एंड c इज 3। अब जैसे ही हमारे पास ये आ गया, कितना बनता है? 24। इसको हम सोल्व कर लेते हैं तो k की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास? 24 आ जाती है हमारे पास, प्लस माइनस रूट 24। अब इसको जरा सा सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? इसके हम फैक्टर बना लेते हैं। तो यही आएगा हमारे पास। तो क्या आ जाती है वैल्यू हमारे पास? प्लस माइनस 2 रूट 6। ये आ गई हमारे पास द वैल्यूज ऑफ k। क्या वैल्यू आई? r प्लस माइनस 2 रूट 6। तो बच्चों ये दो वैल्यू आ गई हमारे पास। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। सिमिलरली हमारे पास ये है, ये भी हमारे पास ऐसा ही है। यहां भी हम क्या करेंगे? कंपेयर करा के डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। 0 क्यों पुट करेंगे? क्योंकि दो इक्वल रूट है, ये बात आपके ध्यान में आई। तो अब यहां तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में थी, बट यहां पे तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बन जाएगा? के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। एक्स स्क्वायर फिर पावर 1 और फिर कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे? कंपेयर करते हैं इसको। कंपेयर इट विद ए एक्स स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देन वी गेट ए हमें क्या मिल जाता है यहां से, जो एक्स का कोफिशिएंट है, विच इज के। सिमिलरली बी इज -2k एंड सी इज 6। ये आ गया हमारे पास। फिर वही 4 इक्वल रूट्स के लिए क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा। डिस्क्रिमिनेंट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, b² माइनस 4ac। अब क्या करते हैं, abc की वैल्यू पुट करते हैं। b क्या है हमारे पास, b -2k है, 4 इंटू a हमारे पास ये आ गया k, और c कितना है 6 है, इज इक्वल टू 0 ये आ गया। तो यहां पे हम इसका स्क्वायर करते हैं, ये आ चुका है। हम यहां से 4k कॉमन ले लेते हैं, तो जैसे ही कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है। अब यहाँ पे आके हम फिर देखते हैं कि हमारे पास वो a इंटू बी इज इक्वल टू 0 ऐसी कोई चीज आती है। अगर ये चीज आती है तो वहां से या तो a 0 होगी या b 0 होगी। अब इस टाइप की चीज आ गई है हमारे पास। a कौन है यहाँ पे 4k, और b कौन है k-6। अब इसका यूज करते हैं हम यहाँ पे। अगर ये ऐसी आ जाती है तो यहां लिखते हैं either 4k is equal to 0 or k-6 is equal to 0. If this is equal to 0 then k is equal to 0. k 0 क्यों आया, क्योंकि हमें पता है 4 हमारा कभी भी 0 के इक्वल नहीं आ सकता। यहाँ बच्चे क्या काम करते हैं, 4 को 0 के पूर्ण ले जाते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन यहाँ हम अगर ध्यान से देखें, सिर्फ इसी चीज पे देखें हम, तो दोबारा फिर a इंटू बी इज इक्वल टू 0 आ गया। या तो 4 0 होगा या k 0 होगा, और 4 हमारा किसी भी कीमत पे 0 नहीं होता, तो कौन 0 होगा, k 0 होगा। और यहां से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो क्या आती है, 6 आती है। तो बच्चों हमारे पास k की दो वैल्यू आ गई यहाँ पे, एक तो आ गई 0 और एक आ गई k। हम इसको यहाँ पे देखते हैं। अब हम इनमें ये चेक करेंगे कि भाई इनमें से कौन सी हमारी ठीक है, दोनों ठीक है, एक ठीक है या कोई ठीक नहीं है। अब हम अगर हमने k की वैल्यू 0 पुट करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो हमारे पास गिवन है, अगर हम k की वैल्यू 0 पुट करते हैं, यहाँ बच्चों ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा यहाँ पे। अगर हम k की वैल्यू 0 पुट करते हैं इसके अंदर, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, पुट k इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। जैसे ही पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये आ जाता है। तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो यहां से क्या आ गया, क्या 6 इज इक्वल टू 0 होता है, नहीं, 6 इज इक्वल टू 0 नहीं होता। ये किस केस में आया, जब k की वैल्यू 0 थी। इसका मतलब क्या हुआ, k की वैल्यू 0 नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, k की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर k की वैल्यू 0 आती है तो हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन जाती है। सो अगर k की वैल्यू 0 नहीं है तो कौन होगी, k की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। इफ we choose k is equal to 0 then our quadratic equation is inappropriate। तो ये क्या बन जाती है हमारे पास, inappropriate बन जाती है। therefore k is equal to 6। तो बच्चों k की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 6 आती है। पूरा सब हमने सिर्फ एक कंसेप्ट के बेस पे किया। वो कंसेप्ट क्या है, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा, बस इसके बेस पे किया हमने। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन आता है हमारे पास, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक ऐसी रेक्टेंगल की शेप में मैंगो को रखने के लिए कोई भी एक कंटेनर बना सकते हैं। किस शेप का है वो, रेक्टेंगल फॉर्म में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेप क्या है उसकी, रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर है तो लेंथ और ब्रेड्थ होगी इसकी। और उनके अंदर कुछ कंडीशन है, क्या है, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, कि उस कंटेनर की लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ का ट्वाइस है। तो ये तो ऑब्वियस है कि हम उसकी ब्रेड्थ को लेट कर लेंगे तो लेंथ क्या आ जाएगी, उसका ट्वाइस आ जाएगी। तो लेट कर देते हैं, लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रोव कितना लेट कर देते हैं, x मीटर लेट कर देते हैं। अगर ब्रेड्थ हमने लेट की तो उसकी लेंथ भी आ जाती है हमारे पास, लेंथ क्या आ जाएगी, ट्वाइस आ जाएगी। और साथ साथ क्या दिया है, एंड द एरिया इज 800 स्क्वायर मीटर।
एरिया दे रखा है, तो एरिया हम अपने आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रोव विच इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये क्या आएगा हमारे पास, लेंथ इज 2x एंड ब्रेड्थ इज x। कितना आ गया ये 2x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब एक बेटा हमने इस रेक्टेंगुलर ग्रोव का, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव का एरिया खुद फाइंड आउट किया, एरिया नहीं रखा है, तो ये तो हमारे पास वही है। तो एरिया को हम क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, ए की क्यू, तो क्या आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रोव। कितने गिवन है हमारे पास 800। अब ये रहा हमारे पास 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, तो 2 से हम क्या करते हैं, इसको कैंसल आउट कर देते हैं। कितना बन के आता है 400 आ जाता है। तो हमारे पास क्या आ गई है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहां पे आते हैं, तो एक्स स्क्वायर 400 को हम लिख देते हैं 20 स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास एक्स की दो वैल्यू आती है प्लस माइनस 20, प्लस माइनस 20। अब एक्स की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, एक प्लस 20 और सेकंड वन इज माइनस 20। एंड व्हाट इज एक्स, एक्स इज हियर breadth of rectangle. What do you mean by breadth? Breadth is a distance. और हम लोग जानते हैं कि distance can never be negative. So we reject minus 20. यहां पे हम लिखेंगे इसका रीजन, since distance can never be negative. Distance कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं होता, so we reject -20। अगर इसको रिजेक्ट किया तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, प्लस 20 आई। x आ गया हमारे पास, इसने क्या पूछा था, इफ सो, अगर ऐसा डिजाइन करना एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करो। हाँ पॉसिबल है, हमारे पास वैल्यूज आ गई, तो किसकी निकाल दें, लेंथ और ब्रेड्थ को से निकालने के लिए। लेंथ क्या आ जाएगी 2 इंटू एक्स, इट मीन 40, और ब्रेड्थ क्या आएगी x आ जाएगी हमारे पास। तो यहां ले लेते हैं, yes it is possible to design a rectangular mango grove। पॉसिबल है, तो उसकी लेंथ क्या आएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, लेंथ क्या है 2 इंटू एक्स, एक्स इज 20, सो वी हैव 2 इंटू 40 इज इक्वल टू 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 मीटर। एंड ब्रेड्थ क्या आएगी हमारे पास, breadth of rectangular mango grove is x, x is 20। तो this is the answer of question number 3। लेंथ क्या आ गई 40 मीटर और ब्रेड्थ क्या आ गई हमारे पास 20 मीटर। ये क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट बच्चा आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या जो नीचे एक सिचुएशन लिखी है वो पॉसिबल है। इफ सो, अगर पॉसिबल है, देन डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, अगर पॉसिबल है तो उनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करो। देखते हैं क्या सिचुएशन है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो दोस्त हैं, उनकी एज का जो सम है कितना है 20 ईयर्स है। हमें तो किसी की भी एज नहीं पता, किसी की 5 और 15 हो सकती है, 10 हो सकती है, 2 18 कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता। क्या दिया, टोटल दिया कितना दोनों का 20 ईयर्स। अगर हम एक की एज लेट कर ले x, तो सेकंड की एज हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल में से माइनस कर देंगे, वही काम करते हैं। और बेटा आपको पता ही है एज प्रॉब्लम टाइप सम में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट एज लेट करते हैं, कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, कितनी लेट कर लेते हैं, x ईयर्स लेट कर लेते हैं। अगर एक की इतनी है तो टोटल तो इसमें दे रखा है हमारे को 20 है, तो सेकंड फ्रेंड की एज क्या आएगी हमारे पास, टोटल में से माइनस कर देंगे हम। तो यहां पे आपको ये बात भी ध्यान करनी है कि x में से 20 को माइनस नहीं करना है, क्योंकि 2 का सम है और 2 एज या 2 नंबर्स का सम हमेशा हर एक से ज्यादा आता है, वो फर्स्ट से भी ज्यादा होगा और सेकंड से भी ज्यादा होगा, इसलिए टोटल में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये आ गई हमारे पास फर्स्ट फ्रेंड की एज और सेकंड फ्रेंड की प्रेजेंट एज। फिर क्या बोलते हैं 4 इयर्स एगो, 4 साल पहले। 4 साल पहले के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रेंड की एज में से भी हम 4 इयर्स माइनस कर देंगे और सेकंड में से भी 4 ईयर माइनस कर देंगे, करते हैं।
4 years ago। क्या आएगी हमारे पास? एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या आएगी? एक्स माइनस 4, माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार क्या आएगी? सेकंड की एज आएगी, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड। इसमें से भी 4 माइनस कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? ये 20 16 माइनस एक्स, ये आ गए हमारे पास। उन दोनों की एज आ गई कब? 4 इयर्स बिफोर। फिर क्या देता है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48, कि भाई 4 साल पहले दोनों जितनी भी एज के थे उनकी मल्टीप्लीकेशन, उनकी एज का जो मल्टीप्लाई किया वो कितना आया? 48 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? यहां से क्या बनेगी हमारे पास? 80 क्यों बनेगी? क्या बनेगी? जो इनकी एज है, फर्स्ट फ्रेंड की एज एक्स माइनस 4 है, सेकंड की 16 माइनस एक्स है, इनकी मल्टीप्लीकेशन क्या है? 48। अब इसको सोल्व करेंगे, फिर देखते हैं। एक्स के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। अब इनको सभी को यहाँ पे लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर 4x प्लस 16x कंप्लीट बन जाता है ये 20x। 64 यहां रखा है, इसको उठा लाते हैं यहां पे तो ये आ गया हमारे पास। अब माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया यहां पे, फिर प्लस 20x, फिर इसके बाद कितना बन जाता है ये हमारे पास? 4 और 8 12, कैरी 1 10 1, तो ये आ जाता है हमारे पास। अब माइनस कॉमन लेंगे हम यहां से तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, स्टैंडर्ड इक्वेशन। अगर इसको हम सोल्व करते हैं और सोल्व करने के बाद हमारे पास x और इसकी x की वैल्यू है तो पर्टिकुलर और पॉजिटिव वैल्यू आती है जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कराती है। इसका मतलब क्या है कि उसको पॉसिबल है कि ये सिचुएशन जो गिवन है वो पॉसिबल है। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको हम सोल्व करते हैं बाय क्वाड्रेटिक मेथड। उसके लिए हम क्या करते हैं? डी निकालते हैं। डी क्या बनेगा? बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बी हमारे पास x का कोफिशिएंट है वो कितना आएगा? माइनस 20। फिर ए हमारे पास क्या होता है? x का कोफिशिएंट और c होता है कांस्टेंट टर्म। तो ये बन जाता है 400 माइनस, इसकी जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 448। और ये हमारे पास क्या आ गया? डी आ गया कितना? माइनस 48। अब बच्चों यहां ध्यान देना, डी कितना आ गया? माइनस 48। डी माइनस 48 मतलब डी कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। और जब हमने नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की थी उसमें 3 केस बनते थे, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। नेगेटिव वाले केस में क्या था कि रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? रियल रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और वो किसके आते हैं? जो वेरिएबल होता है। वेरिएबल कौन है इसके अंदर? एक्स। इसका मतलब एक्स की कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगी। एक्स की रियल वैल्यू नहीं आएगी। एक्स कौन था? एक्स इसकी प्रेजेंट एज थी फर्स्ट फ्रेंड की, तो इसको हमने 20 में से माइनस किया, फिर सेकंड फ्रेंड की आएगी। इसका मतलब इनकी कोई भी एक रियल वैल्यू नहीं आएगी। अगर रियल वैल्यू नहीं आई तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। क्या समझे बच्चों? अगर x की रियल वैल्यू नहीं आई तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। इसको हम लिख देते हैं यहां पे, सिंस d इज नेगेटिव। d कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। Therefore real roots of equation star does not exist। ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फिर इसके बाद क्या आएगा? The above situation is not possible। जो सिचुएशन इसने दी है वो पॉसिबल नहीं है। तो बच्चे यहां किस बेस पे? दी नहीं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज 4.4। क्या बोलता है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क? क्या एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना पॉसिबल है? ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, जो उसका पेरीमीटर है कितना है हमारे पास? 80 मीटर, एंड एरिया इज
400 स्क्वायर मीटर। अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेड्थ उस रेक्टेंगुलर पार्क की फाइंड आउट करें। तो बच्चों ये भी ऐसा ही है, पहले हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको चेक करेंगे। अगर इसके रियल रूट्स आते हैं तो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। क्या करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम इसका पहले पैरामीटर गिवन है। पैरामीटर क्या होता है किसी भी रेक्टेंगल का, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। हम लेंथ और ब्रेड्थ में से एक को लेट कर लेते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। कितनी लेट कर लेते हैं हम, x मीटर लेट कर लेते हैं। फिर हमारे पास पैरामीटर दे रखा है इसने, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना दे रखा है, 80 मीटर। पेरीमीटर हम लोग अपने आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 80। हम क्या करेंगे, यहां पे लेंथ की वैल्यू रख देंगे x, अब 2 से डिवाइड कराएंगे, जो कि डिवाइड होने के बाद क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब यहां से हम क्या करते हैं, अपने पास आ चुका है x प्लस बी इज इक्वल टू 40। b की वैल्यू निकालते हैं, b हमारा क्या आ गया, 40 माइनस x। b क्या था, b था हमारे पास ब्रेड्थ। ब्रेड्थ थी हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्क की, क्या आ गई वो ब्रेड्थ हमारे पास, 40 माइनस x। तो बच्चों लेंथ हमारे पास ये है x मीटर और ब्रेड्थ हमारे पास यहां आ चुकी है 40 माइनस x। और साथ साथ इसमें दिया है कि इसका एरिया कितना है, 400 स्क्वायर मीटर। तो क्या बच्चों हम इसका एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते, ऑब्वियस है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है क्या होगा, करते हैं, वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना आता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया इसने भी दे रखा है 400 और लेंथ हमारे पास x है, ब्रेड्थ हमारे पास 400 माइनस है, सॉरी 40 माइनस x है। इसको जरा सोल्व करते हैं, क्या आएगा, 40x माइनस x। इसको उठा के हम राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये आ जाता है हमारे पास, ये क्या आ गई हमारे पास है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई बच्चों हमारे पास। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। अब हमें इसको सोल्व करना है, हम 4.1 से लेके लास्ट तक इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ही सोल्व करते हैं। तो आप लोग बच्चों इसको सोल्व कर लेना, आपके लिए x की वैल्यू आ जाएगी, देख रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव कैसी आती है, और उसके बेस बोल देना क्या पॉसिबल है या नहीं है। तो ये बच्चों आपके लिए होमवर्क हो गया।